जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब्दुल रहमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां बजा दे, एक बार जोरदार तालियां मंच की तरफ बोल रहा है आप लोग। जोरदार तालियां बजाते रहे भाई। आपके प्रत्याशी, आपके साथी बड़े भाई अब्दुल रहमान साहब आपके बीच आ गए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहिद साहब ऊपर आ जाएं। रियासत साहिल साहब हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बिलाल भाई हमारे बीच, दानिश भाई हमारे बीच आ गए। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। बबलू भाई टोपी वाले हमारे बीच आ गए। सद्दाम भाई हमारे बीच। मैं अपने साथी, अपने दोस्त से कहूंगा कि तशरीफ लाए और मंच को सुचारू रूप से चलाएं। सब तशरीफ रखें। एक साथ बॉल लगेगी 5 तारीख, जोर से बोलो। सभी साथी बैठ जाएं, सभी साथी बैठ जाएं। तो कुर्सियां लेकिन कब पड़ गई 5-7-10 हजार आदमी है भाई। और अल्लाह की रहमत से आपके चहीते कांग्रेस के नेता अब्दुल रहमान साहब कमल भाई की बात पे काय पे हारून भाई की बात पे, यूसुफ भाई की बात पे, काय पे हाथ से काय पे जोर से हाथ पे कमल भाई की बात पे तशरीफ ले आए। हाजी इस्लाम कुरैशी साहब, निजाम खान साहब हमारे बीच आ गए। शाहिद भाई की बात पे, शाहिद भाई की बात पे, शाहिद भाई की बात था तो एक लोटा लेके आया था और एक बीवी लेके आया था। ये बच्चे भी यहीं हुए हैं और कमाया। कुरैशी साहब, अनीस भाई शेरवानी वाले, हाजी शानू साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कमल भाई अपनी बात रखें। कमल भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप ही की औलाद, आप ही का भाई, आप ही का बेटा और उनकी शहादत को नाकाम नहीं होने देता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ने जमुना पार या सीलमपुर में विकास नहीं किया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ने कब्रिस्तान नहीं दिया था? क्या कांग्रेस ने आपको जामा मस्जिद नहीं दी थी? क्या आपको कांग्रेस ने शिव मंदिर नहीं दिया था? क्या आपको गुरुद्वारा नहीं दिया था? क्या आप मुझे ये बताओगे कि कांग्रेस ने 70 साल चैन सुकून से आपको जीने दिया या नहीं दिया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चैन सुकून से अगर हम जिए हैं और मेरे वालिद साहब ने जो मुझे बताया है तो वो यही बताया है कि कांग्रेस ने चैन सुकून से जीने दिया है, जिए हैं और जीने दिए हैं और देश के लिए शहादत भी दी है तो कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये जब जितनी भी चीजें ली, कभी किसी इंसान और ने नहीं ली, ये इंदिरा गांधी जी से मेरे वालिद साहब ने ली थी। क्या ये बात सही मानता हूं मैं? क्या ये बात सही है? मैं इसी बात को लेकर के कहता हूं कि अगर भाई साहब आप मेरा
सीलमपुर में आपका बेटा हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें केंद्र काम नहीं करने देता। क्या पहले केंद्र ने काम रोका? क्या केंद्र ने आपकी मस्जिदें रोकी? क्या केंद्र का कब्रिस्तान रोका? क्या केंद्र ने मंदिर रोका? आप में से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि पहले कभी केंद्र ने कभी किसी चीज को रोका? आज केजरीवाल जी हर चीज का बहाना लगा देते हैं कि केंद्र रोक रहा है, केंद्र रोक रहा है, केंद्र रोक रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो क्या केंद्र रोक ले? कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई तो ये झुग्गी बस्तियां सबसे पहले उठेंगी। ये मेरा वादा है। अगर केंद्र में दिल्ली में कांग्रेस नहीं आई तो आपकी झुग्गी बस्ती जरूर लाएंगे लोग। केंद्र इनको जब भी नहीं रोकेगा। क्या केंद्र इनको रोक लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मकानों को सीलिंग रोके लेगा? नहीं रोक पाएगा। आपकी दुकानों को तोड़ेंगे, आप केजरीवाल रोक लेगा? केंद्र नहीं रोकने देगा। हाजी साहब, अब्दुल रहमान, कांग्रेस पार्टी। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, हम यहाँ झुग्गी बस्तियाँ नहीं तोड़ने देंगे। हमने पहले जब नहीं कि आपको रोक लेगा। मैं हिंदुस्तान के हर इंसान से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के फसाद से बचो। जो कांग्रेस ने 70 साल राज करा, इंशाअल्लाह हम कांग्रेस को लाएंगे, इंशाअल्लाह कांग्रेस को लाएंगे। हम कसम खाते हैं, जब तक कांग्रेस नहीं बैठेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक कांग्रेस नहीं आएगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। वादा करते हो? करते हैं। सीलमपुर पर बैठ जाए भाई। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि अख्तर भाई तो सीलमपुर विधानसभा के अध्यक्ष थे, अख्तर भाई ने आम आदमी पार्टी की छोड़ दी। सोचते हो अगर नहीं सोचते हो बताओ? मैंने सबक सिखाना और इसकी जमानत जैसे तुमने 2 बार जब्त कराई है और इस बार भी जब्त करा देना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और मेरी बहनें, ये सब मेरे सर का ताज है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपसे 2-3 बातें रखूंगा। अगर आपको वो अच्छी लगे तो कांग्रेस को वोट दे देना मेरे भाइयों। केजरीवाल, हमने बहुत चाहा केजरीवाल को, 20 तक बहुत प्यार दिया 2020 तक। उसके बाद केजरीवाल ने अपना रंग दिखाया। हमारे क्षेत्र में दंगे होते हैं। केजरीवाल जी 3 दिन तक दिल्ली दंगों से झुलसती रही और केजरीवाल जी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और वो आए नहीं। दूसरी तरफ सीलमपुर विधानसभा में जनसभा का आयोजन हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लश्कर बता रहा है जीत रहे हैं हम इंशाअल्लाह। देखिए, ये लोगों का प्यार है कांग्रेस के लिए, लेकिन ये लोगों का प्यार है राहुल गांधी जी के लिए, ये लोगों का प्यार है अब्दुल रहमान जी के लिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इंशाअल्लाह कि बहुत बेहतरीन जीत के साथ दोबारा से अब्दुल रहमान जी विधानसभा में जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के आवाम ने ये मन बना लिया है कि राहुल गांधी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में लाएंगे। ख़ास तौर से माइनॉरिटी ने तो मन बना ही लिया है। एक तरफा चुनाव है यहाँ, क्योंकि यहाँ किराए की भीड़ नहीं है। आप ये जलसा देखें, इस जलसे की आवाम ये बता रही है मौजूदगी कि बहुत कीमती लोग, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़िम्मेदार लोग इस जलसे को की रौनक बने और भाई अब्दुल रहमान की हिमायत में, कांग्रेस की हिमायत में कामयाब जलसा हुआ ये माशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ बब्बू मलिक साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बेहतर है। कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। अब्दुल रहमान जी भी बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी पार्टी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, क्या कहना चाहोगे आज इस सभा को देखते हुए? भाई एक तरफा जीत हो रही है जी का तो मानना यही है कि एक तरफा जीत है और बल्कि सरकार बना रही है कांग्रेस दिल्ली के अंदर हमारे साथ सफीक, क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, आपका जो चुनाव है, ये चुनाव है एक तो जुल्म के खिलाफ है। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला देंगे हम 5 तारीख को सभी कांग्रेस पार्टी को वोट। हराएंगे हम कोरोना बम बताने वाले को, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। इसी के साथ में अपनी से जोड़ने की, हिंदू मुसलमान भाई भाई को जोड़ने की, तो उसी का मुद्दा है ये। हम तो चाहते हैं कि पूरा देश जो है
वो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस को ही वोट दे। उसके अलावा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। और देखो, ये कांग्रेस पार्टी की इस बार जीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जो बात करते हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, इसलिए उनके और जो पहले काम होता था वो अब नहीं होता था, इसलिए अब के कांग्रेस पार्टी को जिताना है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लाना है। पहले 15 साल कांग्रेस पार्टी रही है दिल्ली के अंदर तो बहुत काम हुआ है, और जब से ये केजरीवाल आया है तो इसने एक तो काम नहीं करा और बहाना बनाता रहता है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इसलिए अब के मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को लाना है और अपनी खुशहाली दोबारा वापसी लेके आनी है। ठीक है कि जहां जुल्म होता देखो उसे हाथ से रोको। अगर ताकत नहीं है तो जबान से कहो, और जबान से कहने की भी ताकत नहीं है तो दिल में अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो। तो साथियों, मरने पे सबका यकीन है, सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, हर इंसान की मौत आनी है। जब हम मरकर जाएंगे हशर के मैदान में, अल्लाह ताला हमसे फरमाएंगे कि जब जुल्म हो रहा था तो तू क्या कर रहा था, जब मेरे बंदों पे जुल्म हो रहा था तो तू क्या कर रहा था। हम कहेंगे कि अल्लाह ताला हम बड़े कमजोर थे, हम हाथ से कुछ ना कर सके, हम जबान से भी कुछ ना कर सके, क्योंकि जालिम इतना जालिम था, मुंह से कुछ कहते ही जेलों में भर्ती हमें डाल दिया जाता है नाजायज। सैकड़ों हजारों बच्चे आज हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारा नाजायज जेलों में बंद है। हमारे इलाके के सिलमपुर विधानसभा के भी बहुत सारे बच्चे बच्चियां बंद है नाजायज। लेकिन दोस्तों, आपसे अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने क्या किया, तो आप ये कहेंगे कि अल्लाह ताला जब मैं होता जुल्म देख रहा था, जालिम के खिलाफ मजलूमों के हक में मैंने राहुल गांधी को वोट किया था। आने वाली 5 तारीख को अल्लाह आपको ताकत दे रहा है, अपनी ताकत दिखाओ, हाथ के सामने वाला बटन दबाओ, अब्दुल रहमान भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ, राहुल गांधी को मजबूत करो। राहुल गांधी को मैं इसलिए वोट देने को कह रहा हूं कि इस वक्त माइनॉरिटीज का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसके साथ भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जुल्म हो रहा है, राहुल गांधी उसकी आवाज बन के खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं, हमारे 2 दुश्मन है, एक मोदी सामने से, एक केजरीवाल जो पीछे से वार कर रहा है, पीछे वाला ज्यादा खतरनाक है। तो साथियों, आपसे अपील दोबारा कर रहा हूं, बोलने वाले बहुत सारे हैं, आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को लाना है। मेरे साथ एक नारा लगाओ, अगर आपका मूड है कांग्रेस को लाने का तो हाथ उठाकर एक नारा ऐसा लगाना है। वहां पे एक कैबिनेट मंत्री, 1 सेकंड और लूंगा आपका, आज हमारे इलाके में एक कैबिनेट मंत्री है जो पड़ोस का हमारा विधायक भी है। उस शख्स ने बांग्लादेश में हो रहे हालात के खिलाफ तो उसे फिक्र है, लेकिन उसकी विधानसभा से 50 कदम दूर पे शिव बिहार, मुस्तफाबाद, जाफराबाद में जो जुल्म और दंगे हुए, हिंदू मुसलमान दोनों के नुकसान हुआ, जान का और माल का, उसने एक ट्वीट नहीं करा, कभी देखने नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश के लिए वो ट्वीट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। साथियों, मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, हाथ खड़े करके, एक शख्स का भी एक हाथ नीचे रह गया तो हमें वोट नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अब्दुल रहमान जिंदाबाद, हाजी शाहिद जिंदाबाद, यूसुफ अंसारी जिंदाबाद, कमल गाजी जिंदाबाद। आपका नाम? मोहम्मद यामिन मंसूरी। मंसूरी साहब, ये कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान की जनसभा का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये जनसभा बहुत कामयाब है और हमारे अब्दुल रहमान साहब ही जीतेंगे इंशाल्लाह। ये पुष्पा, ये जो बोलता है पुष्पा झुक गया और टिकट खरीदने का काम करा, मरकज के नाम पे वोट लिया इन्होंने और जनता ने उन्हें सहारा, और इन्होंने जनता को धोखा दिया। जनता को धोखा तो दिया, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया। आज इनके कार्यकर्ता मुंह छुपा के निकलते हैं। हमारे साहब, आपका क्या नाम है? आप अपना परिचय दें। मेरा नाम परवीन वत्स है। वत्स साहब, क्या कहना चाहेंगे ये सभा को देखते हुए आज? मैं इस सभा को देख के यही कहना चाहता हूं कि सिलमपुर की आवाम का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है, और ऊपर वाले ने चाहा तो अब्दुल रहमान साहब कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छे मतों से जीत कर जा रहे हैं और ये विधानसभा पहुंचेंगे। ये हमारे साथ है मौजपुर से परवीन वत्स जी। आपका क्या नाम है? राशिद अहमद है। राशिद अहमद, क्या कहना चाहोगे? ये प्रोग्राम कांग्रेस का रुझान है, कांग्रेस को वोट देगी पब्लिक, कांग्रेस जी। आप क्या कहना चाहेंगे? छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती इस नकली झुके हुए पुष्पा के झूठे उसूलों से। तो ये झूठ बोलने का काम करते हैं आम आदमी पार्टी। हम अपने कराम पाक की बेहरमती नहीं कराएंगे।
बस जो कर दिया इन्होंने कर दिया, इन्हें जनता भगाने का काम करेगी वापस को हम भी। तशरीफ लाएं। हाजी अखलाक साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। मैं हाजी अकरम साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। हाजी उमर साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। और मैं अब हाजी शाहिद साहब से भी गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ ले आए। मैं अरशद भाई से गुजारिश करूंगा तशरीफ ले आए। अखलाक साहब भी आ गए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा तशरीफ ले आए। यूसुफ भाई से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। मैं यूसुफ शेख साहब से भी गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। मैं जावेद बरकी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ ले आए, बैठे हैं। मैं तशरीफ ले आए। रशीद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ ले आए। इस्लाम कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ ले आए। शाकिर भाई से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए। हाजी मैं परवीन साहब से गुजारिश भी आगे तशरीफ ले आए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर किसी का नाम रह जाए तो माफ जरूर कर दो ना। ये अंसार साहब, रियासत भाई, रहमान भाई का स्वागत करते हैं। रियासत भाई, मैं इस्माइल भाटी साहब तशरीफ ले आए, रहमान भाई का स्वागत करें। मैं हाशिम भाई से कहूंगा मंच पे तशरीफ ले आए। मैं विनोद प्रधान जी तशरीफ ले आए। विनोद प्रधान जी, विनोद प्रधान जी, मैं अब आपके बीच मुसलमानों को बेवकूफ बनाना चाहता है। हमारी पाक किताब कुरान शरीफ की बेहुरमती कराना चाहता है। ये फर्जीवाल क्या चाहता है कि सीलमपुर की जनता फिर से दंगे झेले। ये वही फर्जीवाल है जिसने नरेश यादव को शाबाशी दी, गले में ले, मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई। ये वही फर्जीवाल है जिसने मौलाना साद साहब पर मुकदमा लगवाया। ये एक बार फिर यही चाहता है कि सद्दाम भाई और पंडित जी के बीच झगड़े फसाद हो, मेरे मेहमान मजदूर भाई को गरीबी की मार झेलनी पड़े। लेकिन इस फर्जीवाल एक बात खोलकर, कान खोलकर सुन ले और यहां आकर देख ले, सीलमपुर की आवाम सब समझ चुकी है, अब तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, दोस्तों एक बीच में मेहताब साहब बैठे हैं, 1 मिनट के लिए आ जाए। मेहताब भाई लाइए भाई, अरे गुड्डू भाई लो, ये एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मोहब्बत की पैगाम देंगे और मोहब्बत की शुरुआत करेंगे। यह है मोहब्बत की दुकान की शुरुआत। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, एक आदमी जो आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर के आए हैं,
उनके लिए ये कारोबार है। उन्होंने जगह जगह कहा है कि 10 साल से हमारी दुकान पर ताला पड़ा हुआ है और मेरे लिए ये खिदमत की चीज है। अब फैसला आपको करना है कि उनकी दुकान खुलवानी है या अपने बेटे को खिदमत का मौका देना है, ये तय आपको करना है। दोस्तों, एक वो केजरीवाल जब दिल्ली के धक्के होते हैं मुंह को छुपा लेता है, यहाँ कौन आता है? राहुल गांधी। खैरियत कौन लेता है? राहुल गांधी। जब जहांगीरपुरी में दंगा होता है तो खैरियत कौन लेता है? केजरीवाल मुंह को छुपा लेता है। दोस्तों, जब बहराइच में दंगा हुआ तो खैरियत किसने ली? राहुल गांधी ने, और केजरीवाल ने अपना मुंह छुपा लिया। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि समझना होगा ये दोहरा चेहरा जो अब केजरीवाल का सामने आया है, उसके चेहरे पर